world is dangerous. What are you doing? I'm not doing it. Stop it! Daddy, are you there? Who are you? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दुर्गा और आप लोग देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट। आज हम लोग जिस हॉरर मूवी की स्टोरी डिस्कस करेंगे, इस मूवी का नाम है ओएजा ओरिजिन ऑफ इविल। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए अब मूवी की कहानी पे आते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब मूवी की कहानी पे आते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है और हम एक एलिस नाम की औरत को देखते हैं जिनकी 2 बेटियाँ थी। एक का नाम था डोरिस और एक का नाम था पॉलिना। डोरिस उसकी छोटी बेटी थी और पॉलिना बड़ी बेटी थी। एलिस के पति रॉजर का मौत हो गया था और उस सदमे से अभी ये पूरे फैमिली उभरी भी नहीं थी। लेकिन अपना घर चलाने के लिए एलिस छूट मूट का आत्माओं को बुलाने का काम करती है, यानी कि वो लोगों को ये बिलीव दिलाती है कि वो आत्माओं से बात कर सकती है और जो भी लोग अपने मरे हुए रिलेटिव से बात करना चाहते थे वो उनके पास आते हैं और वो उन्हें झूठा कहानी दिखा करके, उसकी आवाज़ सुना करके ये बिलीव दिखाती है कि वो लोग उससे बात कर पाते हैं। इन सब में एलिस की मदद उनकी दोनों बेटियां करती थी और इसी तरह उनका लाइफ चल रहा था। एक दिन हम देखते हैं कि पॉलिना को उसके फ्रेंड्स एक पार्टी में इनवाइट करते हैं जहां पॉलिना जाती है। पॉलिना उस पार्टी में काफ़ी एंजॉय कर रही होती है। उसके फ्रेंड्स उस पार्टी में ओएजा बोर्ड को लाते हैं। ओएजा बोर्ड को लाने का उनका ये मकसद था कि वो लोग अपने आसपास जो भी स्पिरिट है उसको बुलाना चाहते थे। इस बोर्ड गेम को खेलने के 3 नियम थे। एक, आप इस बोर्ड गेम को अकेले नहीं खेल सकते हैं। दूसरा, आप इस बोर्ड गेम को कब्रिस्तान के ऊपर में नहीं खेल सकते हैं। और तीसरा, आपको गेम ख़त्म करने से पहले गुड बाय करना होगा, नहीं तो वो आत्मा आपकी दुनिया में ही रह जाएगी और वो वापस नहीं जाएगी। तो वो लोग उस बोर्ड गेम को खेलते हैं और वो लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बोर्ड गेम अपने आप उसका आंसर देती है। पॉलिना इन सबको बहुत लाइटली लेती है। मीनवाइल उसकी माँ यानी कि एलिस पॉलिना को लेने के लिए आ जाती है। पॉलिना अपनी मॉम के साथ घर वापस जा रही होती है। वो रास्ते में अपनी मॉम को डिस्कस करती है और बताती है कि उन्हें अपने घर पे ओएजा बोर्ड लाना चाहिए ताकि उनके जो भी कस्टमर्स हैं जो उनके पास स्पिरिट से मिलने के लिए आते हैं वो उनके बातों पे ज़्यादा भरोसा कर पाए। एलिस को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो दूसरे दिन ही एक ओएजा बोर्ड को ख़रीद करके लाती है। यहाँ हम देखते हैं कि पॉलिना और डोरिस दोनों बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। पॉलिना का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम मिकी होता है और डोरिस को उसके स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी बुली करते हैं जिस वजह से वो बहुत परेशान होती है। एक दिन हम देखते हैं वो दोनों घर पे आते हैं स्कूल से और अपने अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं। एलिस जो कि नई ओएजा बोर्ड लेकर के आई थी वो ओएजा बोर्ड को अपने घर पे ओपन करती है और उससे कुछ क्वेश्चंस करने लगती है। यहाँ पे एलिस ने तीनों ही रूल तोड़ा था क्योंकि उसने अकेले ही उस बोर्ड गेम को खेलना शुरू किया था। दूसरा, वो एक ग्रेवयार्ड के ऊपर नहीं खेल सकती और तीसरा, उसने उस गेम को एंड नहीं किया था। हम इधर देखते हैं कि एलिस जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछती है दूसरे रूम में बैठी हुई डोरिस खुद ब खुद कुछ क्वेश्चनों का आंसर दे रही होती है और उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे वो पॉजेस्ड है। ये सीन यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डोरिस अपने घर में अकेले बैठ करके ओएजा बोर्ड की मदद से कुछ क्वेश्चंस करती है। वो अपने पापा यानी रॉजर की आत्मा को बुलाना चाहती है और वो जैसे ही वो बोर्ड गेम खेलना शुरू करती है वो बोर्ड गेम खुद ब खुद मूव होने लगता है। डोरिस को ऐसा लगता है कि उसके पापा की आत्मा उसके साथ कनेक्ट करना चाहती है। ये सोच करके डोरिस काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थी। दूसरे दिन हम देखते हैं कि डोरिस को उसके स्कूल के प्रिंसिपल यानी कि फादर टॉम बुलाते हैं उसकी मॉम एलिस के साथ।
एलिस जब फादर टॉम से मिलते हैं तो फादर टॉम्स उसे बताते हैं कि डोरिस अब अपना सारा होमवर्क करने लगी है और वो जानना चाहते हैं कि उसकी हेल्प कौन कर रहा है। एलिस बताती है कि डोरिस की हेल्प कोई नहीं कर रहा है, तो शायद डोरिस ने ये सब होमवर्क खुद से ही किया है। ये सुनकर के फादर टॉम काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि डोरिस पहले कभी भी अपना होमवर्क नहीं करती थी और पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। तो खैर अब एलिस काफ़ी खुश होती है और वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर के वापस घर आती है। जैसे वो घर आती है वो देखती है कि उसके दरवाजे पे नोटिस लगा हुआ होता है वो घर छोड़ने का, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से रेंट और टैक्सेस पे नहीं किए थे। अब वो काफ़ी परेशान होकर के रात में बैठी रहती है कि पॉलिना उसके पास आती है बात करने के लिए। ये दोनों बात कर रहे होते हैं और हम दूसरे साइड में देखते हैं कि डोरिस फिर से उस ओइजा बोर्ड को लेकर के अपने क्वेश्चंस का आंसर देने लगती है और वो अपने फादर यानी उसको लगता है कि रॉजर उसके पास है और वो काफ़ी सारी क्वेश्चंस करती है। वो एक पैसों से भरा हुआ बैग लेकर के आती है एलिस के पास। एलिस देख कर के बोलती है कि ये सब क्या है। डोरिस उसे बोलती है कि ये पैसे उसके पिता यानी रॉजर ने बताए हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि उनके घर के तहखाने के नीचे में बहुत सारा पैसा दबा हुआ है। ये जानकर के पॉलिना और एलिस दोनों काफ़ी शॉक होते हैं और वो लोग तुरंत ही जाते हैं उस बेसमेंट में। जैसे ही वो बेसमेंट में जाते हैं दीवार को तोड़ करके देखते हैं, अंदर में उन्हें एक पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है। इसे देख करके डोरिस को यकीन हो गया था कि उसके पापा ही उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन फिर भी एलिस और पॉलिना को इस बात पे शक रहता है। अब एलिस ये बोलती है कि वो उस ओइजा बोर्ड की मदद से रॉजर से बात करना चाहती है, तो डोरिस बोलती है कि ठीक है वो उनकी हेल्प ज़रूर करेगी। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पॉलिना, एलिस और डोरिस तीनों बैठ करके ओइजा बोर्ड के गेम को खेलते हैं और एलिस अब रॉजर की आत्मा से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वो कुछ ऐसा क्वेश्चन करती है जिसका आंसर सिर्फ रॉजर और एलिस को ही पता था और डोरिस इस क्वेश्चन का सही जवाब देती है। इससे एलिस को यकीन हो जाता है कि उसके पति की आत्मा ही उनका मदद कर रही है और वो उनके आसपास ही है। अब वो लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि स्पिरिट इस ओइजा बोर्ड की मदद से डोरिस को पोजेस करके क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी, तो वो लोग अपने जो कस्टमर से यानी जो लोग उसके पास हेल्प के लिए आते हैं वो लोग इस तरह से उनकी हेल्प कर पाएंगे ताकि उन्हें उनके बातों पे बिलीव हो जाए और वो लोग सच में उसकी मदद कर पाए। लेकिन इन सब में पॉलिना बोलती है कि वो उनकी मदद नहीं करेगी। तो खैर अब हम आगे देखते हैं कि एलिस और डोरिस दोनों ये गेम को कंटिन्यू करते हैं और अपने कस्टमर्स की हेल्प करते हैं। वो लोग काफ़ी सारा पैसा कमा रहे होते हैं और उनकी लाइफ काफ़ी ईजी चल रही थी। एक दिन हम देखते हैं कि डोरिस उस प्लान चिट की मदद से यानी ओइजा बोर्ड की मदद से अपने एक कस्टमर्स की हेल्प कर रही थी कि वो लोग का सवाल का जवाब पूरा होने के बाद वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं और एलिस उनके साथ जाती है। इधर में डोरिस अकेले उस बोट के पास बैठी हुई होती है और अपने पापा से क्वेश्चंस कर रही होती है कि अचानक उसे अपने गर्दन में दर्द फील होता है। वो अब घर के आसपास में यानी कि अपने पूरे घर को उस प्लान चिट की मदद से देखती है। वो मिरर के सामने जाती है और प्लान चिट को मिरर के सामने देखती है। जैसे वो मिरर में देखती है उस प्लान चिट की मदद से उसके कंधे पे उसे एक शैतान बैठा हुआ दिखाई देता है। वो जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करती है वो शैतान उस पर हमला कर देता है और वो उसके शरीर को अपने काबू में कर लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डोरिस अब पूरी तरह से पजेस्ड हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे एक मॉर्निंग में देखते हैं कि डोरिस कुछ कागज़ पे कुछ लिख रही होती है कि तभी पॉलिना वहाँ पे आती है। पॉलिना देखती है कि उसके डॉल का मुंह सिला हुआ है। वो डोरिस पे गुस्सा करती है, बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो डोरिस उसे बोलती है मैंने ये नहीं किया, उसके पापा यानी रॉजर ने ऐसा किया है क्योंकि वो उन आवाज़ों को बंद करना चाहते थे। लेकिन पॉलिना इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती है और वो डोरिस पे बहुत गुस्सा करती है। वो देखती है कि डोरिस ने पेजेस पे काफ़ी सारे अजीब अजीब बातें लिखी थी, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाती क्योंकि वो पॉलिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था। अब वो बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि डोरिस को पॉलिश लैंग्वेज नहीं आती थी। पॉलिना उन सब पेपर्स को लेकर के अपने स्कूल के प्रिंसिपल यानी फादर टॉम के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इन पेजेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे ताकि वो लोग समझ पाए कि डोरिस क्या लिख रही है।
इधर वापस आकर के पॉलिना अपनी मॉम को बोलती है कि डोरिस थोड़ी सी अजीब हो गई है, लेकिन एलिस बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे पे फादर टॉम डोरिस के घर पे आते हैं। घर पे डोरिस, एलिस और उसकी बहन पॉलिना तीनों होते हैं। फादर बोलते हैं कि वो अपनी मरी हुई वाइफ से बात करना चाहते हैं और डोरिस को उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब एलिस, डोरिस और फादर टॉम तीनों बैठ कर के प्लानचेट खेलते हैं और वो ओइजा बोर्ड की मदद से फादर टॉम की वाइफ के साथ उनका कनेक्शन करवाने की कोशिश करती है। फादर टॉम उसे पूछते हैं डोरिस से कि उनकी वाइफ का मिडिल नेम क्या था। अब इस सवाल का जवाब डोरिस देती है लीन, और वो उनकी वाइफ की आवाज़ में ही देती है, जिससे कि फादर टॉम ऐसा बताते हैं कि उन्हें उसकी बातों पे यकीन हो गया है, यानी कि वो ये बात डोरिस के सामने मानते हैं कि उन्हें यकीन है कि डोरिस आत्माओं से कनेक्ट कर पा रही है। अब ये बोर्ड गेम खेलने के बाद फादर टॉम बोलते हैं कि वो पॉलिना और एलिस दोनों से अकेले में बात करना चाहते हैं। वो लोग दोनों अकेले में एक रूम में जाते हैं और तीनों जन बात करने लगते हैं। फादर टॉम एलिस को बताते हैं कि डोरिस एक आत्मा जिसका नाम मार्कस है उससे पजेस्ड हो गई है। जो लेटर्स यानी कि जो कागज़ पॉलिना ने फादर्स को दिए थे, फादर उन लेटर्स को ट्रांसलेट करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि उसमें मार्कस नाम के एक शैतान की कहानी है। फादर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो वो लोग जिस घर पे रह रहे हैं उस घर पे आज से 20 साल पहले एक पागल डॉक्टर रहता था जो कि इंसानों के ऊपर काफ़ी अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट किया करता था। उसी में से एक इंसान का नाम था मार्कस। उस डॉक्टर ने मार्कस के ऊपर बहुत अत्याचार किया था और उसे बहुत तड़पा करके मारा था। वहाँ पे मार्कस के अलावा और भी बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो लोग उसी घर के बेसमेंट में दफन थी। इसीलिए उस घर को हम लोग एक कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। और एज़ पर रूल, जैसा कि ओइजा बोर्ड का रूल था कि कब्रिस्तान के ऊपर कभी भी ओइजा बोर्ड का गेम नहीं खेलना चाहिए था, जिसे डोरिस और एलिस दोनों ने मिलकर तोड़ा था। फादर एलिस को ये भी बताते हैं कि उनकी वाइफ का मिडिल नेम लीन नहीं था, वो सिर्फ अपने दिमाग में लीन नाम सोच रहे थे और डोरिस के ऊपर जो आत्मा है वो सामने वाले का दिमाग पढ़ करके उसके सवालों को जवाब देती है। वो सच में किसी आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसे ऑलरेडी मार्कस ने पजेस्ट करके रखा था। मार्कस ने यानी कि डोरिस ने उन सब लेटर्स में ये लिखा था कि किस तरह करके वो लोग, उस डॉक्टर ने उन लोगों को तड़पाया था और उनकी आत्मा अभी भी वहीं भटकती है। उन लोगों को एक शरीर की ज़रूरत थी जो कि डोरिस थी और वो लोग अपनी बातों को डोरिस के मुंह से कहना चाहते थे। मीनवाइल जब वो तीनों एक रूम में बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं मिकी को। मिकी जो कि पॉलिना का बॉयफ्रेंड था, वो पॉलिना से मिलने के लिए घर पे आया था और वो डोरिस से मिलता है। डोरिस उसे बोलती है कि उसे तहखाने में उसकी कुछ हेल्प चाहिए। वो जाता है डोरिस के साथ उस तहखाने में और दीवार को तोड़ता है तो वो देखता है वहाँ पे एक खोपड़ी थी। हम पीछे में देखते हैं कि डोरिस को वो आत्मा फिर से पजेस्ट कर लेती है और वो मिकी पे हमला कर देती है। अब यह आवाज़ सुन कर के वो तीनों यानी कि फादर टॉम, पॉलिना और एलिस तीनों वहाँ पे आते हैं बेसमेंट में, लेकिन उन्हें वहाँ कोई दिखता तो नहीं है। वो जैसे उस दीवार को छेद को देखते हैं, फादर उस दीवार के छेद के अंदर में देखते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी लाशें मिलती है। अब इसे देख करके वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन डोरिस उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। फादर को डोरिस की आवाज़ दीवार के पीछे से सुनाई देती है। वो कैसे भी करके डोरिस को वहाँ पर से निकालते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो आत्मा फादर को पजेस्ट कर लेती है। अब एलिस अपनी दोनों बेटी को लेकर के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वो लोग ओइजा बोर्ड को जला देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ओइजा बोर्ड को जलाने से उनकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। वो लोग जैसे तैसे करके बेसमेंट में आते हैं और इधर वो आत्मा फादर को मार देती है। वो लोग जैसे ही अपने घर पे आते हैं वो देखते हैं मिकी की बॉडी को एक सीलिंग से लटके हुए, यानी कि डोरिस ने मिकी को पहले ही मार दिया था। अब एलिस अपनी दोनों बेटियों के साथ उस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस आत्मा ने यानी मार्कस ने डोरिस के ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और वो अपनी बहन यानी पॉलिना और एलिस को मारने की कोशिश करता है। वो जैसे ही पॉलिना को मारने की कोशिश करता है, पॉलिना सीढ़ियों पे गिर जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। वो सीन वहाँ पे ख़त्म होता है और हम यहाँ पे देखते हैं फिर से बेसमेंट का सीन। बेसमेंट में
डोरिस ने अपनी माँ एलिस को बांध करके रखा था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पॉलिना को कोई उठा करके लेके जाता है उसके बेडरूम में। जैसे ही उसके बेड पे उसे रखता है, उसकी आंखें खुल जाती है और वो सामने अपने पापा यानी रॉजर की आत्मा को देखता है। रॉजर उसे बताता है कि उसे डोरिस को मार्कस की आत्मा से आज़ाद करना पड़ेगा। इसके लिए उसे डोरिस के मुंह को उसी तरह सिलना पड़ेगा जिस तरह उन्होंने उसकी डॉल की मुंह को सिला था, क्योंकि वो लोग बस डोरिस को अपना आवाज़ बनाना चाहते हैं। अगर वो उसकी आवाज़ को बंद कर दे तो वो लोग उसे छोड़ करके चले जाएंगे। ये सब सुन करके पॉलिना बेसमेंट में आती है। वो जैसे ही आती है वो देखती है कि डोरिस अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रही है। पॉलिना पीछे से एलिस पे हमला कर देती है और किसी तरह वो डोरिस के मुंह को सिल देती है। मुंह सिलने के बाद वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन इसमें डोरिस मर जाती है। डोरिस के मरने के बाद अब वो आत्मा यानी मार्कस की आत्मा पॉलिना के शरीर को अपने काबू में कर लेती है और वो एलिस को भी मार देती है। थोड़ी देर में जैसे पॉलिना को होश आता है, वो देखती है कि उसकी माँ की बॉडी उसके सामने है, लेकिन डोरिस का कहीं भी पता नहीं है। वो सीन वहाँ पे ख़त्म होता है और अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं एक मेंटल असाइलम का। मेंटल असाइलम में डॉक्टर पॉलिना से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पॉलिना पे अपनी बहन और अपनी माँ के खून का इल्ज़ाम था, लेकिन क्योंकि डोरिस की बॉडी का पता नहीं चला था, वो लोग पॉलिना से बात करके उसकी बॉडी का पता करना चाह रहे थे। बात करने के बाद डॉक्टर्स पॉलिना को उसे उसके रूम में छोड़ देते हैं। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाता है, हम देखते हैं कि पॉलिना अपने रूम के कारपेट को उठाती है। उसने ज़मीन पे खून से एक ओइजा बोर्ड बनाया था और एक चश्मे के कांच के मदद से उसने प्लान शीट बनाया था। वो डोरिस की आत्मा को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि डॉक्टर्स को वो बुलाती है अपने रूम के खिड़की से। जैसे ही डॉक्टर उसके रूम के पास जाता है, हम देखते हैं कि डोरिस एक शैतान की तरह सीलिंग पे उल्टे चले हुए आ रही होती है। ये सीन वहीं पे ख़त्म हो जाता है और मूवी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी में से एक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए हॉरर मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।